नाज़िम इजलास मुंबई इजलास हज़रत मौलाना आदिल जमील साहब क़िबला की बड़ी खूबसूरत निज़ामत और खतीबुल हिंद खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब क़िबला जलवा फरोज़ हैं। हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मरजउल मुस्तफ़ास समाहतुल शेख हुज़ूर सैयदी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ कादरी दूल्हा तशरीफ़ फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सोचिए उनकी अता, सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए, और सोचिए इनकी अता और सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने नासागर भरा, सोचिए कैसे भरा, सोचते रह जाइए। अद्दौलतुल मक्किया अब भी ये कह रही है नजदियों, अद्दौलतुल मक्किया अब भी ये कह रही है नजदियों। सोचिए इल्मे रज़ा और सोचते रह जाइए। हजरत की नजर मुझ पर है, क्या ये कम है? और जब नजर उठती है तो ऐसे लगता है कि जैसे चांद की रोशनी पूरे आलम को फैला है। की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कायद मोहतरम को हुज़ूर कादरी सरकार को सलामत आमीन। चमने फातिमा ज़हरा की कली लगते हैं दोस्तों, मुझको ये फर्जंद अली लगते हैं। इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, देखने ही में जो औलादे अली लगते हैं। बिल्कुल आप तैयार रहें, टाइम बहुत कम है। बस ये कहते हुए सबने पढ़ा, सिर्फ 2-3 शेर आदत के मुताबिक मैं पढ़ता हूँ, अगर इजाजत है माशाअल्लाह। तो सिर्फ 2-3 शेर आपने मुआहदा फरमाए। और आज टीकमगढ़ में हज़रत तशरीफ लाए हैं, इस यकीन के साथ बड़े अदब के साथ आप मेरा समाअत फरमाएं कि अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, कि अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। मेरी लाज बचाए रखना। और हज़रात ये शेर हुज़ूर की बारगाह में रख रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अपनी हालत में था और यहाँ तक पहुँचाऊँ, ये कादरी सरकार कैप्टन साहब से छुट्टा ले लो बच्चा कि मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, कि मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। इस निकम में को सरकार निभाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। शेर आखिर मुलाहिदा फरमाए कि ज़र्रे खाक को खुर्शीद
बनाने वाले ज़र्रे खाक को खुर्शीद बनाने वाले खाक को कदमों से लगाए रखना। और हज़रत की मौजूदगी में सिर्फ ये शेर आकर आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मेरा दावा है न घेरेगा अंधेरा तुझको। जो अपने माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं बिल्कुल दिल के नहाखाने में शेर को लेने की कोशिश करें कि मेरा दावा है न घेरेगा अंधेरा तुझको। अपने माँ बाप को पलकों पे बिठाए। अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर आपने। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है भाई? हजरात इजाजत है, माँ बाप से मोहब्बत रखते हो तो जरा हाथों को उठा के कहिए यार सोचना जो अपनी माँ से और बाप से मोहब्बत करता है कि मेरा दावा है न घेरेगा अंधेरा तुझको। मेरा दावा है न घेरेगा अंधेरा तुझको। अपने माँ बाप को पलकों पे बिठाए रखना। अपने माँ बाप को पलकों पे बिठाए रखना। और पूरा मजमा एक बार से मेरे साथ पढ़ ले कि मेरे सरकार मेरी लाल। अभी आवाज आ नहीं रही है, जरा जोर से पढ़े कि मेरे सरकार रखना। किस्मत पे आज अपनी इतरा रहा हूँ मैं, सरकार ने बुलाया है और जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना दयारे रसूल में, शहरे रसूल पाक में कल आ रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे जो वैसा था हाँ वैसे हाँ। सुभान अल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से इस वक्त देख रहे हैं कादरी रंग महफिल पे बरस रहा है, चिश्ती रंग महफिल पे बरस रहा है, रज़वी रंग महफिल पे बरस रहा है। और आज कुछ लोग हैरान हैं जब हम आला हजरत कहते हैं तो उनकी टोपी हिल जाती है, कमरबंद ढीला हो जाता है, जिस्म पे थरथरी आ जाती है। मैंने कहा टाइफाइड हो गया क्या? हुआ क्या है? हम तो कहते हैं जिंदगी भर करते रहे। आला हजरत है, आला मकाम आपका, आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए आला हजरत है नाम आपका। कौन कब्जा करेगा कहाँ का भला, इतना लंबा बरेली का मैदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं आला
गरीब नवाज को आला हजरत नहीं कहते, वारिस पाक को आला हजरत नहीं कहते, इरश शरीफ की हजरत इब्राहिम एक को आला हजरत नहीं कहते, मखदूम सुन्ना को आला हजरत नहीं कहते, अलाउल हक नबी को आला हजरत नहीं कहते, बड़े बड़े बुजुर्गों को आला हजरत नहीं कहते, मौलाना इमाम मोहम्मद रजा साहब को आला हजरत कहते हैं। तो ये गौसो ख्वाजा गरीबी गौसो ख्वाजा की अता का नाम ही इमाम मोहम्मद रजा है। मेरे अजीजों, मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जो मौलवी 10-20 साल में 2 किताबें लिखे उसे हजरत कहते हैं, 4-6 किताबें लिखे उसे हजरत कहते हैं, और जो अपनी जिंदगी के मुख्तसर से वक्त में 1400 से जायद किताबें लिखे उन्हें आला हजरत कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से। तो जितने आला हजरत के शहदाई यहाँ बैठे हैं, और आला हजरत ने ही हमें बताया है, किसी के बताने पर अगर पता चले कि ये सैयद है उसे हजरत कहते हैं, जो किसी के बताने पर पता लगाए कि ये हजरत है, लेकिन आला हजरत वो है जो खुशबू से महसूस कर लेते हैं, इसलिए उन्हें आला हजरत कहा जाता है। जोर से बोलो, जोर से। आज पूरे मजमे में आप बैठे हैं, एक से बढ़कर एक शेर पढ़ा गया। मैं क्या शेर पढ़ूं? आदिल जमील साहब, फलक साहब, शोएब रजा साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, कैप्टन साहब ने तो जान डाल दी, लेकिन बस एक शेर पढ़ता हूं आज की महफिल के लिए। और अल्लामा मुफ्ती रहमत बिस्माही साहब अगर दुआ करें कि असरे हाजिर को नया मजमून देना चाहिए। इंशाल्लाह बोलेंगे, असरे हाजिर को नया मजमून देना चाहिए, और दीन की आजमत की खातिर खून देना चाहिए। और मेरे जिलानी मियां सरकार की जो भी गुस्ताखी करे, मेरे जिलानी सरकार की जो भी गुस्ताखी करे, 1-56 से उसको खून देना। छप्पन इंडिया आला हजरत को आला हजरत हम ऐसे मानते हैं। अभी चंद साल पहले अल्लाह हज़ारे ने ऐलान किया था, आपको याद होगा, अमर उजाला के मैच ट्रस्ट पर आप ये खबर पढ़ सकते हैं। अन्ना जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। पेपर में बाकायदा आया था, पूछा गया क्यों? कहा इसलिए मैं यहाँ जो है तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके ज़हन शरीफ को अपनी तरफ माइल करने के लिए हजरत की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूँ। कहा कि सचिन को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। मीडिया ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि 25 साल तक शानदार फिटनेस, डबल सेंचुरी, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और याद रखिए, जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। अब कानों में अल्फाज का रस कौन भूलेगा? आज के नौजवानों को क्रिकेट से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन भूलेगा। लिहाजा आज ये भी दावत दे के जा रहा हूँ कि जामिया ताजुश शरिया मुफ्ती रहमत साहब ने कायम कर दिया है, आप अपने बच्चों को लेकर के जाएं ताकि वहाँ कुरान पढ़ें, वरना कहते रह जाओगे। बहुत बड़ी परेशानी का मामला ये है कि मदारिस पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूँ, जब अन्ना जी ने ये कहा तो गौर व फिक्र किया गया उनकी इस बात पर। जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर के मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन, 200 रन बना के नॉट आउट लौटे हैं, तो हम चाहते हैं तो सुने अन्ना जी को मैं कहना चाहता हूँ। और वो बाद में भारत रत्न सचिन को मिला भी, लेकिन सचिन को मिला करे रत्न, लेकिन हम तमाम सुन्नी मिलकर मुस्तफा रत्न तो इमाम मोहम्मद रजा को देंगे। वो क्यों देंगे? क्योंकि आला हजरत कभी अफ्रीका नहीं गए, यहाँ की टीम अफ्रीका की भारत आई थी, तो अन्ना जी ने कहा कि उन्हें अवार्ड देना चाहिए। लेकिन मेरे अच्छे रजा, प्यारे रजा सरकार आला हजरत कभी अफ्रीका नहीं गए, लेकिन जब आला हजरत की किताब फतावा अफ्रीका को वहां भेजा गया, और जब वहां लोगों ने पढ़ा तो अभी चंद साल पहले वहां के प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया कि हम चाहते हैं कि हमारे अफ्रीका में जो भी फैसले किए जाएं वो बरेली के इमाम अहमद रजा की किताबों और अगर बैठो यहाँ दिल खोल के सुनो कि मसलक की बात है तो यही साफ बात है।
मसलक की बात है तो यही साफ बात है। हम तो रजा के साथ है, तू किसके साथ है? हम तो रजा के साथ है, तू किसके साथ? हम तो रजा के साथ है। और शेर रजा यहाँ तशरीफ फरमा है, समाअत शेख कादरी सरकार यहाँ तशरीफ फरमा है कि मसलक की बात है तो यही साफ बात है। हम तो रजा के साथ हैं, तू किसके साथ है? पढ़ता हूँ यारो जब भी सलातो सलाम में, कहता है नजदीक में बरेली कहाँ? अभी पड़ोसी एक नारा लगा, हुजूर हुजूर करम फरमाएंगे, और अब इनकी करम फरमाई का ना कहिए यार, ये तो कतरे को समंदर करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सखावत हो तो ऐसी, मुफ्ती साहब करम हो तो ऐसा हो। वो शहजादे बैठे हुए हैं, हमारे अमीर बैठे हुए हैं, और गौसे पाक का महीना भी चल रहा है। अगर आप इजाजत दें तो दो शेर पढ़ो। लेकिन उस माहौल में कि फकीर शरीफ से आया है, हजरत इब्राहिम मिर्ची का फैजान लेकर के आया हूँ, और हजरत से आकर के मिला। हजरत मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हजरत ने कहा आशीष सब सही, आपके सामने खड़े होकर बोल भी रहा हूँ। और जब जिलानी सरकार तशरीफ फरमा है तो अख्तर रजा सुल्तानी कह सकता है कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। आपको जलसा सुनने में बड़ी आसानी है, उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रजा सुल्तानी है और ये जिलानी सरकार की मेहरबानी है। आपको सुभान अल्लाह कहने में क्या परेशानी है कोई रजा का शेर जो बीच मजमे से खड़ा होकर किनारा लगा दे? सुभान अल्लाह। और इस यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बारूद बम का डर है ना, बारूद बम का, ये सब कमेटी वालों से कि बारूद बम का डर है ना, डर हमको तीर का, डर हमको तीर का, कि बारूद बम का डर है ना, बारूद बम का डर है ना, डर हमको तीर का, कि साया हमारे साथ है पीराने पीर का, पीराने पीर का, साया साथ है पीराने पीर का। जोर से बोलो, जोर से मिलके, साया हमारे साथ है पीराने पीर का, रोशन जमीर का। और उन्हीं की याद यहाँ तशरीफ फरमा है उस यकीन के साथ कि माँ के शिकम में माँ की मदद की है गौस ने, मदद की है गौस ने। हज़रत याकूब साहब सल्लल्लाहु फजल रहमान साहब मौलाना बाबर साहब तवज्जो चाहूं कि माँ के शिकम में माँ की मदद की है गौस ने, अरे सानी नहीं है कोई मेरे दस्तगीर, मेरे दस्तगीर का। अभी पड़ोसी मुल्क से आवाज आई थी कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुफ्ती साहब ने तशरीफ फरमा है तो मुफ्ती साहब ने पलट के दिया जवाब, कहा कि अगर अली का पहला नंबर है तो अबू बकर का कौन सा नंबर है, उमर का कौन सा, उस्मान गनी का कौन सा नंबर है? वाह 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 वाह। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बोलो, बेशक हम मौलाई हैं, अली वाले हैं, लेकिन पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा, अना दारुल हिकमत व अलीयुल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं अली उसका दरवाजा। कौन अली, कैसे है अली, किनको कहते हैं अली? तो अली वो है जो खैबर शिकन है, फातिह ज़मन है, बुलबुल सवार है, साहिब ज़ुल्फ़िकार है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा के शौहर है, हसनैन के वाली। कौन अली? मकाम खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को ना उठा सके अली ने तन्हा उठा दिया।
जब तो अख्तर रजा सुल्तानी कहता है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता और मेरे प्यारों सुनो हम अली वाले हैदर अली के नाम पे हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह सभा को पाक बनाओ अली अली कह के मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के जो चाहती है ये माए के नेक हो बच्चे तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के दूध बोलो तो उनको दूध पिलाओ जब माओ ने अली अली कह के दूध पिलाया तो यही भारत की सरजमीन है साउथ इंडिया में एक जगह है मैसूर जहाँ टीपू सुल्तान आराम फरमा है वो टिप्पू सुल्तान जब मैदान में लाए गए तारीख शाहिद है तारीख इतिहास बता रहा हूँ मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के जिसे पसंद ना आए वो सामने से हट जाए और हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक हम तो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है क्योंकि हमारे सर पर हाथ किसी और का नहीं है कादरी दूल्हा सरकार जिलानी मियां का। सुनो मेरे प्यारो 17 साल का टीपू मैदान में है आज जलसा सुन के जाओ तो पैगाम देना वरना कौम के हालात तो मुफ्ती साहब ये हैं कि जलसा सुन के जाते हैं रात गए और जाकर अपनी बेगम से कहा खूब बकवास किया करो बेगम ने कहा क्यों कहा बकवास करना सुन्नत है पढ़ी लिखी थी कहा ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता फौरन फोन लगवाया गया हजरत मुफ्ती साहब क़िबला को हजरत राज जो बयान किया था आपने ये नहीं कहा था कि बकवास करना सुन्नत है हजरत ने कहा कमबख्त मैंने ये कब बोला था कि बकवास करना सुन्नत है मैंने तो ये कहा था कि मिसवाक करना सुन्नत है तो कहा जाए मिसवाक सुन रहे हैं बकवास खुदा के वास्ते बकवास को हटाओ और मिसवाक को सुनो हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों